नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिर से एक बार देश ने ठान लिया कि कुछ भी हो, देश को फिर से आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे, साथ ही विश्व को भी भारत पर निर्भर बनाएंगे। और इसी कड़ी में अब दो बेहद ही बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मगर पहले मैं आपको समझा दूं कि आत्मनिर्भर होना और विश्व को भारत पर निर्भर बनाना, इस सब का क्या मतलब है। दरअसल आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के जो व्यापार जगत हैं, जो यहाँ के उद्योग धंधे हैं, फिर चाहे वो छोटे हो, मझौले हो या फिर बड़े धंधे ही क्यों ना हो, उन्हें भारत के लोग अपना समर्थन दें, उन्हें सपोर्ट करें और यहाँ की यानी कि स्वदेश की वस्तुएं खरीदें और स्वदेश के बिजनेस को प्रमोट करें। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल कहकर समझाया था। मगर इसके अलावा अगर हम देश में विदेशी कंपनियों को आकर काम नहीं करने देंगे तो देश में बहुत बड़े रोजगार की कमी हो जाएगी। इसलिए देश में आने वाले उन अवसरों को भी भुनाना है जो विदेश से आने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि चीन से लगभग 1000 कंपनियां ऐसी हैं जो चीन से बाहर निकलने की ताक में बैठी हुई हैं। ऐसे में उन 1000 कंपनियों को हमें भारत में जमाना है और उन कंपनियों में लोगों को नौकरियां मिलने का अवसर भी प्रदान करना है, क्योंकि हर कोई तो बिजनेस करने वाला है नहीं, हर कोई अपने काम धंधे तो नहीं लगाने वाला। तो ऐसे में कुछ लोगों को नौकरियां भी करनी है और नौकरियां कहां से आएंगी? इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसों से भारत में डॉलर इकट्ठा करना है। जी हाँ, इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से देश के व्यापारी जगत में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। व्यापारी वर्ग उस भूखे शेर की तरह घात लगाकर बैठा हुआ है कि किस प्रकार से कोरोना काल खत्म हो कि हम उन सभी अवसरों पर घात लगाकर उन्हें अपना लें और भारत में आने वाली सभी अपार संभावनाओं को, जिसके बाद भारत अपने विश्व महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से बढ़ चलेगा, उसका भरपूर प्रयोग करें। इसी कड़ी में सबसे पहले देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति श्री रतन टाटा जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब क्या है पूरी खबर, उसे आप ध्यान से सुनिएगा और अपने लिए आने वाले अवसरों को हाथ से मत जाने दीजिएगा। और इस कमेंट में रतन टाटा जी के ऊपर आपका क्या विचार है उसे कमेंट में लिखकर बताएं, या फिर रतन टाटा जिंदाबाद ऐसा जरूर लिखें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे जरूर जुड़िए। आपको बता दूं, रतन टाटा समूह की एक कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 8 साल बाद अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सिको से अपना नाता अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जी हां, दोनों कंपनियों की जो नरिश्को बेवरेजेस नाम की कंपनी में संयुक्त तौर पर बराबर की साझेदारी थी, वो अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस कंपनी में पेप्सिको की पूरी हिस्सेदारी को खुद खरीदकर इसका संचालन करने वाला है या करेगा। इसका मतलब है कि भारत से पेप्सिको जैसी विदेशी कंपनियां जो थी, जिन्हें कभी राजीव दीक्षित जी कोसा करते थे, अब उन कंपनियों को देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया गया है। और अब इस देश में कोई अगर कंपनी आएगी तो वो कंपनी आएंगी जो इस देश में कमाए, तो यहाँ पर उसका टैक्स भी दे और लिस्टेड भी हो। दरअसल पेप्सिको से राजीव दीक्षित जी की परेशानी केवल यही थी कि पेप्सिको इस देश में काम धंधा तो करती थी, मगर जो यहाँ के नियम थे उनको माना नहीं करती थी और ना ही कभी एक पैसे का कोई कम्युनिटी सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी, जिन्हें CSR कहा जाता है। अब नरिश्को ग्लूको प्लस नाम की एक हेल्थ ड्रिंक बनाती है जो कि शरीर में हाइड्रेशन को सही रखता है। इसके अलावा यह हिमालयन नाम से मिनरल वाटर और टाटा वाटर प्लस को भी बनाकर बाजार में बेचती है। अब कंपनी इन प्रोडक्ट्स को पूरे देश में नए सिरे से बेचना शुरू करेगी और कंपनी ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी है। आपको बता दूं कि पेप्सिको और कोक के जो शेयर हैं, वो या कहे कि यह जो कंपनियां हैं ये कहीं भी लिस्टेड नहीं थी पहले, लेकिन अब भारत में अगर बिजनेस करना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है, तभी आप पब्लिक से पैसा या फिर फंड मांग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रतन टाटा समूह के साथ अपना नाता जोड़ लिया। अब टाटा तो लिस्टेड कंपनी है, तो पेप्सिको और ये सब की जो कंपनियां हैं इसे देश से निकालने की बारी आ गई है। अब आपको यह भी बता दूं कि जो एक्सचेंज को दी गई जानकारी है उसके अनुसार इस बात की घोषणा करते हुए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के MD और CEO सुनील डिसूजा ने कहा कि यह कंपनी ने फैसला जो लिया है काफी सोचने और पेप्सिको से बात करने के बाद ही लिया है। टाटा खुद ही इन प्रोडक्ट्स को अपने दम पर और अपने दाम पर बाजार में स्थापित करना चाहती है, ताकि
इस हिसाब से बाजार के अंदर बेवरेजेस की जो मांग है उसे पूरी तरीके से प्रयोग किया जा सके। इतने सालों में नरेशको ने काफी बढ़िया टीम, डिस्ट्रीब्यूटर, पैकर और वेंडर्स का नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पेप्सिको को अभी तक की साझेदारी के लिए धन्यवाद करते हैं और इसके आगे हम अपना धंधा खुद संभालेंगे। आपको बता दें कि टाटा कंज्यूमर बेवरेजेस के पास टाटा टी, टेटली टाटा, कॉफी ब्रांड, टाटा नमक और टाटा संपन्न जैसे ब्रांड है। कंपनी की आय लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और लगभग 22,000 कर्मचारी इसके अंदर काम भी करते हैं। अब वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस महामारी के बाद अब ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपना कारोबार हटाने का मन बना लिया है और उसका फायदा भी अब भारत उठाने जा रहा है। और यही मौके हैं जब हिंदुस्तान में भारत को इन मौकों को भरसक फायदा उठाना चाहिए, जहां पर एक तरफ टाटा जैसी बड़ी कंपनियां स्वदेशी पर ध्यान दे रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी कड़ी में जर्मनी में जूता बनाने वाली कंपनी है वो वॉन वैक्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी ने चीन से अपना पूरा कारोबार समेट लिया है और इस समय चीन से 1000 कंपनियां और हैं जो अपना कारोबार समेटने की फिराक में हैं। वो ऐसे स्थान तलाश रही हैं जहां पर जाकर अपना सेटअप लगा सकें, जैसे भारत, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश आदि। मगर हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इन मौकों को झटक लें। अब इसी कड़ी में जो वॉन वेल्स कंपनी है उसने चीन से अपना सामान समेट लिया है और भारत में अपनी कंपनी लगाएगी, जो कि फुटवेयर में एक बहुत ही फेमस और जानी मानी कंपनी है। जल्द ही आगरा में वॉन वैक्स में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि आगरा पूरे भारत भर के अंदर सबसे बड़ा जूते बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहीं इस कंपनी के अलावा हाल ही में खबर आई थी कि एप्पल फोन निर्माता कंपनी अपना प्रोडक्शन लाइन चीन से हटाकर भारत लाने पर विचार विमर्श कर रही है। इसके अलावा मोबाइल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली हजारों कंपनियां जो हैं वो चीन से हटकर अब भारत आने पर विचार कर रही हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी जो टैक्सेशन और जो कंपनी से नियम थे उनको बेहद ही सख्त और जो लाल फीता शाही वाले नियम थे उसको हटा दिया, एक झटके में खत्म कर दिया। इसके अलावा एक खास तौर से 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी लगाई। उसके तहत देश के एमएसएमई होंगे उनको ऐसे किसी भी बड़े ऑर्डर्स के लिए सीधे सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। जो भारत के एमएसएमई होंगे, अगर उन्हें कोई बाहर से टेंडर आता है तो उसके लिए पहले देश के स्वदेशी काम करने वाले लोग हैं और एमएसएमई सेक्टर्स आते हैं उनको प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर एक तरफ देश के छोटे मझोले व्यापारियों का ध्यान रखा, तो वहीं देश में बड़े बड़े ब्रांड्स को लाकर अपना बिजनेस करने का मौका भी दिया, जिससे देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन हो सके। क्योंकि अब हमने इस कोरोना काल में देख लिया है कि देश में मजदूरों की और वर्कर्स की कोई भी कमी नहीं है, केवल और केवल उनको सही, कुशल और कौशल समझाने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आते ही देश में सबसे पहला जो काम किया था वो आपका याद होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का काम था, जिसकी वजह से देश में पूरे प्रदेशों में, गांव शहरों में, हर जगह पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रोग्राम चलाए गए, जिसके तहत कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार करने और टेक्निकल स्किल्स सिखाने का काम सिखाया गया, जिसके चलते अब देश में कुशल रोजगार की कोई भी कमी नहीं है, जिसका फायदा अब देश को उठाना चाहिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।